हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसका विमीय सूत्र क्या है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम चर्चा करेंगे किसकी? प्रेरित विद्युत वाहक बल की। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है बच्चों? हमारे पास ये कोई भी एक कुंडली है, ये कुंडली मैंने ली। इस कुंडली को जब मैं क्या करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूँ, अर्थात मैंने इधर क्या ले लिया, दोनों ध्रुव ले लिए चुंबक के, एक एन ले लिया और एक एस ले लिया। तो जब मैं इसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखता हूँ तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात फाई के मान में परिवर्तन होता है, जिससे वहां एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। और इसी स्थिति में हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या है? तो हम सब जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है वो निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ई बराबर ऋण डी फाई बटे डी टी होता है, जहां फाई बच्चों हमारे पास क्या होता है? फाई हमारे पास इसमें जो उत्पन्न फ्लक्स हुआ, चुंबकीय फ्लक्स, वो हमारे पास फाई होता है। तो फाई को हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब इसकी विमा चाहिए हमें, तो हमें जो चुंबकीय फ्लक्स की विमा चाहिए, तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? फाई की विमा चाहिए। और हमें किसकी विमा चाहिए? समय की विमा। तो समय की तो हमारे पास होती है बच्चों, अतः हमें फ्लक्स की विमा निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। फाई बराबर क्या होता है बच्चों? बी गुणा ए होता है, जहां बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ए क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल होता है। ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब बच्चों हम ये जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? तो बच्चों हमारे पास फाई जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों हमारे पास न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का तो हम जानते हैं मीटर के वर्ग के बराबर होता है। अतः बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा हमारे पास न्यूटन, ऊपर बचेगा मीटर, और बटे में हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? एम्पियर रहेगा। अब बच्चों न्यूटन क्या होता है? तो बल F बराबर एम ए होता है। बल F बराबर एम ए होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन को हम किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकंड के वर्ग के बराबर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिख रहे हैं हम? फाइव बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? न्यूटन की जगह किलोग्राम गुणा मीटर बटे हमारे पास क्या होगा? सेकंड का वर्ग। यहाँ पर क्या है? एम्पियर है, एम्पियर से गुणा हो जाएगा, और ऊपर एक मीटर और बचा बच्चों, तो ये मीटर हो जाएगा। अतः फाइव का जो मात्रक है वो क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। ये हो गया मीटर का वर्ग, और हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड का वर्ग, और ये क्या है बच्चों? एम्पियर है ये। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो फाई का विमीय सूत्र बनेगा वो विमीय सूत्र क्या हुआ बच्चों? जो किलोग्राम है उस किलोग्राम को हम एम से लिखते हैं, तो ये किलोग्राम। जो हमारे पास मीटर है उसको हम एल से लिखते हैं, तो एल की घात कितनी हो गई बच्चों? दो। ये हमारे पास एस स्क्वायर, एस का वर्ग, अर्थात ये क्या है? समय है। समय हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? टी की घात ऋण दो ऊपर जाएगा, तो ये एम्पियर की घात ऋण एक के बराबर होगी। अतः हमारे पास बच्चों चुंबकीय फ्लक्स की विमा हमें प्राप्त हुई। अब चुंबकीय फ्लक्स की विमा प्राप्त हुई तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास विद्युत वाहक बल है उसकी बीमा भी प्राप्त हो जाएगी। अतः विद्युत वाहक बल की बीमा कितनी होगी बच्चों? ई बराबर, हमने जैसे मुख्य अवधारणा में देखा, तो ये एम, ये एल दो, ये टी की घात ऋण दो, ए की घात ऋण एक। इसमें हम किसका भाग दे देंगे बच्चों? समय का भाग दे देंगे। तो समय का भाग देंगे तो हम किसका भाग देंगे? ये टी का भाग देंगे, टी की घात एक का। अतः जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी विमीय सूत्र हमें प्राप्त होगा एम एल दो, टी की घात ऋण तीन, और ए की घात ऋण एक। अर्थात हमारे पास किलोग्राम एक है, लंबाई दो है, समय 3 सेकंड है, और विद्युत धारा 1 एम्पीयर के बराबर है। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।